हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों जाना है। जैसे अभी एसएससी जेई की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें एसएससी जेई के बारे में पता नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट मिलती है या किस डिपार्टमेंट में जाने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग जरूरी है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एक कोरा में एक रिव्यू डाला हुआ है, जो एक पर्सन है जो ऑलरेडी इंजीनियर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, यानी कि एमईएस में जो रिक्रूटमेंट होती है एसएससी जेई के थ्रू सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के पोस्ट में। तो उसमें ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी एमईएस में वर्क कर रही हैं, एज इंजीनियर हैं। उनकी फ़ोटो एंड नेम वगैरह मैंने हाइड कर दिया है उनकी प्राइवेसी के लिए। तो क्या उनका रिव्यू है, ज्वाइन करने के बाद, सिलेक्शन के बाद उनकी लाइफ कैसी हो गई है, एक जॉबलेस पर्सन से, एक जॉबलेस इंजीनियर से लेकर एक ऐसे जॉब में जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है, सोसाइटी में आपकी वैल्यू रहती है। तो कैसी आपकी लाइफ रहती है, कैसी लाइफस्टाइल रहती है, जॉब कैसी है, उसके बारे में पूरा इन्होंने अच्छे से रिव्यू दिया है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं, इंजीनियर एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो लाइफ ऑफ ए जे जूनियर इंजीनियर इन एमईएस, एमईएस मतलब हुआ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, कैन बी बेटर टोल्ड इफ आई टेल यू इन व्हाट एस्पेक्ट्स माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर ज्वाइनिंग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। यानी कि ये बस यही बताना चाह रही हैं कि सिलेक्शन के बाद ज्वाइन करने के बाद एमईएस में लाइफ कैसे चेंज हो गई है, लाइफ कैसे बदल गई है। तो द डे फाइनल रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आई फेल्ट सो हैप्पी एज इट मेड माई पेरेंट्स हैप्पी। ऑब्वियसली जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप तो खुश हो गए ही, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा लगातार, कई बार ऐसा होता है कि लगातार फेलियर्स झेलनी पड़ती है, फेलियर्स देखना होता है, लेकिन उसके बाद फाइनली जाके जब सिलेक्शन होता है तो एक सुकून भी मिलता है, एक खुशी भी होती है, एक राहत की भी सांस रहती है। और खास करके पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी दिखती है ना, वो जो हैप्पीनेस होती है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। वो जो सुकून मिलता है देखकर, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो वही बात इन्होंने यहाँ कही है कि लाइफ चेंज बिल्कुल होगी। और सिलेक्शन के बाद खास करके पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी रहे, एंड ऑल्सो चेंज द स्टेटस ऑफ माइंड फ्रॉम बीइंग ए जॉबलेस इंजीनियर। सबसे बड़ी बात यही है कि आज के टाइम में जॉबलेस इंजीनियर से एक एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियर हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो येस, इट वाज रियली वेरी रिलैक्सिंग नाइट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। उसके बाद आगे क्या बात की है, तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हेन आई रीच्ड माई अलॉटेड स्टेशन, अ टिपिकल आर्मी ऑफिस फुल ऑफ ग्रीनरी। तो एमईएस में आपको पता है कि एमईएस का मतलब वही हो गया कि आर्मी की ऑफिस आपको रहेगी, स्टेशन अलॉट कर दिया गया इन्हें। और आर्मी की जो सारी मेंटेनेंस वगैरह अगर आप देखोगे ना, मतलब सिविल लाइफ से तो कम्प्लीटली वो डिफरेंट ही हो जाती है। नॉर्मल आप देखो, और आर्मी की एरिया में अगर आप जाके वहाँ पे रोड्स वगैरह आप देखो या फिर ग्रीनरी देखो, जो मेंटेनेंस रहता है वो देखो, तो लगता है कि किसी और ही दुनिया में आ गए या फिर किसी और ही कंट्री में आ गए हैं। तो और क्या उन्होंने बताया वो मैं आपको बताता हूँ। तो आफ्टर ऑल माई डॉक्यूमेंट गॉट वेरीफाइड, यानी कि डीवी वगैरह होने के बाद, आई वॉज पोस्टेड टू E2 सेक्शन ऑफ जी ऑफिस विच प्राइमली डील्स विथ प्लानिंग ऑफ वर्क्स। बेसिकली हेयर यू गेट द नॉलेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट एज E2 इज सेड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी ऑफिस। यानी कि इनका जो सेक्शन अलॉट हुआ था उसके बारे में इन्होंने बताया कि E2 सेक्शन है जी ऑफिस का। आगे क्या बताया है, टाइमिंग वगैरह के बारे में इन्होंने सारी चीज़ें बताई है, सैलरी वगैरह के बारे में भी सारी चीज़ें बताई है, क्वार्टर्स कैसा मिलता है, उन सब के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिव्यू किया हुआ है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट वर्किंग आवर, ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी जॉब, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी जॉब विद दिस रिलैक्सेशन। यानी कि इन्होंने क्लियर कर दिया कि बहुत ही रिलैक्सेशन वाली जॉब है। 9 to 5 एक्चुअल टाइमिंग रहती है, लेकिन अनऑफिशियली क्या टाइमिंग रहती है, देखिए 9:30 आपको जाना है, 9:30 से 1 PM तक आपका वर्क रहेगा, फिर 1 PM 1 PM से 3 PM तक, यानी 2 आवर्स का लंच ब्रेक होता है, फिर 3 to 5 ड्यूटी रहेगी। एंड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे इट्स 9 AM to 2:30 PM। तो आप देख लो, संडे को तो छुट्टी रहती है, वेडनेसडे एंड सैटरडे को भी आप समझ लो कि हाफ ड्यूटी रहती है, हाफ डे रहती है। एज अ जे यू आर ऑथोराइज्ड ऑफ टाइप 3 क्वार्टर। टाइप 3 क्वार्टर आप समझ रहे हो, एक तो मिलिट्री की अगर आप उसमें देखा होगा अपने क्वार्टर्स वगैरह, तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड रहती है, बहुत ही बेहतरीन रहती है। और उसमें 3 BHK क्वार्टर आपको ज्वाइनिंग के साथ, जाते साथ जेई के पोस्ट में आपको 3 BHK क्वार्टर अलॉट हो जाता है। तो लाइफ टाइम आपको कभी रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी जॉब में ज्वाइन तो कर लेते हो, लेकिन जब आपको क्वार्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो उस समय लगता है कि यार किस जॉब में फंस गया हूँ, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, घर ढूंढना, फिर हर 1 साल 2 साल के बाद घर चेंज करते रहो, बहुत बड़ी परेशानी होती है। लेकिन वहीं आपको एक क्वार्टर मिल जाती है तो लाइफ बहुत सही हो जाती है। तो और उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ NP टाइप क्वार्टर, देन यू गेट एम्पल ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस वगैरह ये सब जो बाकी सामने में रहती ग्रीनरी वगैरह वो सब मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने बताया कि ग्रॉसरी कार्ड आपको मिलती है, लिक्वर कार्ड नहीं मिलता है, यानी कि अब दारू वगैरह ये सब आप नहीं ले सकते, लेकिन ग्रॉसरी वगैरह पूरा आप ले सकते हो। और आपको पता है कि आर्मी में जाने के बाद जो आपको कार्ड वगैरह मिल जाता है ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, जो कैंटीन की जो फैसिलिटी अगर आपको मिल जाती है तो सारी चीज़ें आपको बहुत कम रेट में मिलती है। ऑल्सो अर्लियर सिविलियन वेयर एग्जेम्प्टेड विथ
टोल टैक्स बट नाउ ड्यू टू द न्यू पॉलिसी यू विल नॉट बी एग्जम्प्टेड एंड अच्छा टोल टैक्स वगैरह में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर टोल टैक्स में एग्जाम्पशन मिलता है, तो वो नहीं मिलेगा, आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। मंथली सैलरी क्या रहती है, इन्होंने जैसा बताया हुआ 40,000 टू 55,000 आपकी मंथली इन हैंड सैलरी रहेगी, यानी कि क्वार्टर्स वगैरह मिलने के बाद एचआरए कटने के बाद ये बता रहे हैं कि 40,000 टू 55,000 सैलरी रहेगी। एंड ये आपकी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद की सैलरी रहती है, इन हैंड सैलरी रहती है, और ये लोकेशन के ऊपर हालांकि डिपेंड करता है। तो वंस यू आर शिफ्टेड टू अ सब डिवीजन वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज डन, यू विल परफॉर्म एन एग्जीक्यूटिव ड्यूटी इन विच यू विल हैव टू डील विद वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स। तो जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाता है, एक्सपीरियंस होता जाता है, तो आपको अलग अलग डिवीजन्स में वर्क करने का मौका मिलता है, सब डिवीजन्स में वर्क करने का मौका मिलता है। एग्जीक्यूटिव ड्यूटी अगर आपकी रहती है तो वहाँ पे फिर अलग टाइप के आपके चैलेंजेस रहते हैं, अलग टाइप का आपका वर्क रहता है। स्पेशल रिपेयर वगैरह का काम हो गया, LBW, माइनर वर्क्स, रेवेन्यू वर्क्स एंड AMWP, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चली। तो इफ यू आर ए फ्रेशर, ट्राई टू गेट एन AMWP वर्क सो दैट यू विल गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल इंजीनियरिंग एज वेल एज अदर प्रोसीजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, तो ये आप के ऊपर तभी लागू होगा जब आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो। ये SSC JEE की जो एग्जाम है ये आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद ही ये सब चीज़ें आपको के ऊपर लागू होगी। लेकिन काफ़ी उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो रिव्यू है ये आपके सामने थोड़ा प्रेजेंट करूँ। एज कम्पेयर टू स्टेट JEE और एनी अदर डिपार्टमेंट JEE, MES JEE इज अ मोस्ट रिलैक्सिंग जॉब। अगेन इन्होंने यही बात कही है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि स्टेट में JEE की पोस्ट निकले तो उसमें अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आज के टाइम में जॉब लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है तो उसके लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताई कि अलग डिपार्टमेंट्स में जो JEE होते हैं या फिर जो स्टेट में JEE होते हैं, उनके कंपेरिजन में MES के जो JEE होते हैं उनकी जॉब ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है, बिकॉज इट हैव लेस और नो पॉलिटिकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिलिट्री में किसी का भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता, बाहर का कोई प्रेशर नहीं रहता है, आउटर इंटरफेरेंस कुछ नहीं रहता है, एंड मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि आप जब बोलते हो कि हाँ MES में मैं हूँ, MES में वर्क कर रहा हूँ, तो आपकी एक अलग वैल्यू रहती है। बट प्रमोशन इन दिस डिपार्टमेंट इज कंपैरेटिवली स्लो, दैट इज मिनिमम 8 years। एक चीज़ उन्होंने क्लियरली बता दिया कि प्रमोशन यहाँ पे स्लो रहता है, लाइफ बहुत अच्छी रहती है, जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, क्वार्टर्स वगैरह सारी चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, आपको कैंटीन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन प्रमोशन यहाँ स्लो होता है। मिनिमम 8 years आपको वेट करना होगा फर्स्ट प्रमोशन के लिए। बट एक चीज़ और है कि यू गेट सफिशिएंट टाइम, आपको जैसा कि मैंने आपको टाइमिंग वगैरह बताई, तो यू गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी फर्दर, सो ट्राई नॉट टू सेटल इन दिस एंड ट्राई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो एक चीज़ और इन्होंने बहुत ही बेहतर बात कही है कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपको एक जगह पे जाके सेटल नहीं हो जाना, क्योंकि आपको हमेशा इंप्रूव करते रहना है, और इससे बेटर जॉब होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना। तो हालांकि ये इन्होंने अपना व्यू यहाँ पॉइंट के रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि वो फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हो, उनका रहता है कि भाई ठीक है एक बार स्टेबल जॉब में आ गया, अच्छी जॉब में आ गया, तो अब लाइफ सेटल होकर जीना है या फिर किसी और चीज़ पे फोकस करना है। तो ये भी अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रहती है, तो उन्होंने ये चीज़ अपनी रिप्रेजेंट की है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है MES की जो लाइफ रहती है या फिर जो वर्क लाइफ बैलेंस हम कह सकते हैं, या जो सैलरी रहती है, लाइफ रहती है, सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, ये बाकी सारे डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। और 2-3 बार इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि यहाँ पे जो जॉब रहती है आपकी बहुत ही रिलैक्सिंग रहती है, लाइफ काफ़ी रिलैक्सिंग रहती है। और यही चीज़ है जिसके लिए हम लोग, क्योंकि देखिए सैलरी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एक बार आपकी जब सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ठीक है लाइफ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम रहना चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, ताकि एक रिस्पेक्टेबल लाइफ आप जी सको। तो अभी SSC JEE के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि BTech किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, तो अप्लाई जरूर करना। प्रिपरेशन कैसे करना है, तो प्रिपरेशन के लिए सारे कोर्सेज, यानी कि JEE इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल के लिए सारे कोर्सेज बेहतरीन टीचर्स द्वारा अवेलेबल है जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर। तो बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स डाले हुए हैं, बस आपको वहाँ पे जाके चेक करना है। आप जिस भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज अवेलेबल है, तो प्रिपरेशन जरूर करना। एंड कोर्सेज बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, साथ ही साथ अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उसे अवेल कर सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आप किस पोस्ट में जॉब कर रहे हो और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्दर आप किस जॉब में जाना चाहते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।